राधे राधे छोटा भाई, सब ध्यान देगा। यह है तुम्हारा सवाल नंबर 30 कक्षा 8 एक्सरसाइज 4.1। तो तुम लोग एक बार श्रद्धा भक्ति से राधे राधे लिख दो, तब देखो सवाल को समझो। सवाल कहता कि है, और सवाल बनाने से पहले सवाल को पढ़ो। कहता है 3n+2 के रूप में लिखे जाने वाले 5 घन पूर्णांक। बात को समझना, 3n+2 के रूप में लिखे जाने वाले 5 घन पूर्णांक। और यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जैसे 5, 8, 11। इसके आगे और भी कुछ होगा, तुमको हम लिख करके दिखाएंगे। के घन लिखें और निम्नलिखित को जांच करें। 3n+2 में लिखे जाने वाले घन किसी घन पूर्णांकों के घन इसी रूप का होता है। बात को समझो कि जो भी मान लेगा वो 3n+2 के रूप का होगा, और उसका घन करने के बाद भी वो जो है कि 3n+2 के रूप का ही रहेगा। फिर से समझो, अगर यदि यहाँ पे कुछ दिया हुआ है 5, और 5 जो है तुम्हारा 3n+2 के रूप का है, इस चीज हम तुमको दिखाएंगे करके, ठीक ना। 5 3n+2 के रूप का है, 8 भी 3n+2 के रूप का है। कहता है कि इसका जब घन किया जाएगा वो भी 3n+2 के रूप का ही होगा। कोई दिक्कत? तो अपने लोग की करते हैं, यहाँ पे सॉल्व लिख देते हैं, ध्यान से समझना। अभी हम पहले लेट करते हैं। लेट माना कौन चीज है? माना कि n का मान हो गया तुम्हारा 1, 2, 3, 4 और कौन चीज 5। हम 5 तक लिए हैं n का मान। और n का मान जो है ये किस रूप में है? ये अभी प्राकृतिक संख्या के रूप में है। तो अगला मुद्दा समझो कि ये है तुम्हारा 3n+2। इसमें देखना, हम मान को रखते हैं एक बगल से, और है सब चीज आएगा। देख रहा है रे? जैसे अपने लोग इसमें n का मान 1 रखेगा तो कौन चीज आएगा? ध्यान देना, यहाँ पे अपने लोग रखते हैं 3 गुना 1+2। देखो कितना आया तुम्हारा, ध्यान दो। n का मान कौन चीज रखे हैं? 1। तो 3 2 कितना हो गया? 5। हुआ कि नहीं हुआ? फिर अपने लोग n का मान इसमें 2 रखते हैं। 3 गुना 2+2, 3 9 6 2 8 हुआ रे? हुआ कि नहीं हुआ? फिर देखो, फिर इसी में अपने लोग n का मान इसी में रखेंगे अपने लोग 3। यहाँ पे 3 गुना 3 प्लस कौन सी रे? 2। कितना हो गया? 3 3 9 2 11। यहाँ तक आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, फिर यहाँ पे देखो, अपने लोग रखेंगे n का मान कौन चीज? 4। 4 रखो, 4 प्लस कौन सी हो गया? 2। देखो तो 4 थे 12 2 कितना हो गया? 14। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगला मुद्दा समझो। फिर इसमें n का मान रखो 5। 3 गुना कितना हो जाएगा रे? 3 गुना 5। अब प्लस कितना? बोलो, 5 + 2। और यहाँ पे 5 या 15 2 कितना हो गया? 17। अभी अगर यदि बात नहीं समझा तो फिर जाकर के तुम कहीं नहीं समझेगा। अब देखो, ये तुम्हारा जो है, ये देखो दिया हुआ है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि नहीं है, लेकिन हम तुमको करके दिखाए कि ये जो जितना मान दिया हुआ है 3n+2 के रूप का है। बुझा कि नहीं बुझा? किसके रूप का है? 3n+2 के रूप का। अब अपने लोगों को की कहता है कि इसका करना है घन। घन माने कौन चीज? क्यूब। इसका करना है कौन चीज? घन। घन करने के बाद कहता है कि ई मान भी 3n+2 के रूप का होगा। बात थोड़ा जो है कि थोड़ा सा जटिल है, लेकिन समझ जाएगा तो जटिल नहीं रहेगा। अब देखो ध्यान से, हम तुमको करके दिखाते हैं। पहला में है तुम्हारा 5। 5 ले लिए। अब 5 का कर दो कौन चीज? घन। कर दियो रे? यहाँ पे लिख दो 9। 9 माने कौन चीज? अब होता है रे? अब अपने लोग ये सब कर रहे हैं, यहाँ पे 9 कर दिया। बात को समझना, यहाँ पे अपने लोग यहाँ पे लिखे हैं 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है कि नहीं होता है? अच्छा, 125 होता है। अब सबसे पहला नंबर अपने लोगों को इसको दिखाना है कि 3n+2 के रूप का है, यही दिखाना है। तो पहला नंबर अपने लोग है, ध्यान दो कि यहाँ पर जो है तुम्हारा 3 है, इसमें गुना है कि नहीं है? और 125 में जब 3 से भाग देगा ना, बचेगा शेष तुम्हारा कितना? 2। यहाँ 2।
125 दे दिया और इसमें भाग देंगे कितना से, 3 से। 3 चौके कितना हो गया, 12। हुआ कि नहीं हुआ, ये तुम्हारा कट गया, 5 उतरा, फिर इसको खिलाओ कितना से, एक बार में कितना खाएगा, 3, नीचे उतरेगा कौन चीज, 2। अब देखो अपने लोग इसको कैसे लिखेंगे, 125 को, 125 को लिखेंगे 3 गुना कितना, 41 प्लस 2। देखो ये भी 3n+2 के रूप का है, मतलब ये जो है, ये 5 जो है, ये भी 3n+2 के रूप का है। इसका जब क्यूब किए अर्थात घन किए, वो भी 3n+2 के रूप का है। बात समझा। अब अपने लोग यहाँ पे लेते हैं कौन सी, देखो ये वाला तुम्हारा कहानी खत्म हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब अपने लोग लेते हैं 8। 8 का क्यूब करो, 8 का क्यूब करेगा, अच्छा 8 का क्यूब करेगा तो 512 होगा, ना होगा रे, ये 512 हो चुका है, हुआ कि नहीं हुआ। 512 को अब अपने लोगों को दिखाना है कि ये भी 3n+2 के रूप का है, तो अपने लोग कौन सी करेंगे, 512 में भाग देंगे, दे दियो कि, ध्यान देगा, 512 में भाग देगा कितने से, 3 से। 512 भगा कौन सी, 3, 70 आए कौन, 0 दे दो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 510 होगा ना, ऊपर से 2 उतरेगा। अच्छा देखो इसको अपने लोग लिखेंगे कौन सी, 170, 3 गुना 170, अब प्लस कौन सी, 2। देखो ये भी 3n+2 के रूप का हुआ कि नहीं हुआ। बात यही खत्म नहीं होगा, ये तुम्हारा 8 वाला कहानी खत्म हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। अब 11 को लेंगे, 11 का ध्यान से देखना, इसको हम मिटाते हैं पहले, इधर तुम लोग बढ़िया से देख करके उतार लेगा। अब सिर्फ भजने लिखना है इसमें, और कुछ ज्यादा चीज लिखना नहीं है। अभी यहाँ पे कौन चीज था, 11 न था, यहाँ पे इम्प्लाइज दैट करो, 11 दे दो, 11 का क्यूब कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 1331, होगा रे। अच्छा 1331 में, 1331 में कितना से भाग देगा, 3 से। 3 चौके कितना हो गया, 12, उतरेगा 1, ऊपर से 3, फिर 3 चौक कितना हो गया, 12, फिर ये कटेगा 1, ऊपर से उतरा, और 3 तिया कितना हो गया, 9, नीचे में देखो कितना उतरा, 2। अब देखो इसको भी अपने लोग कौन सी लिखेंगे, 3 गुना 443 प्लस कौन सी, 2। ये भी तुम्हारा 3n+2 के रूप का है। फिर उसके बाद 11 के बाद कौन सी आया था, 14। 14 का भी होगा वही, 17 का भी होगा वही, मतलब प्राकृतिक संख्या का जितना भी तुम घन लेगा सब जो है 3n+2 के रूप का होगा। बात को समझा कि नहीं समझा। अब देखो ये तुम्हारा फाइनल हो गया, यहां पे लिख देते हैं इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार 14 और 17 भी 3n+2 के रूप का होगा, ठीक है ना। अब ज्यादा तुमको दिखाएंगे तो लंबा बन जाएगा, नहीं बनेगा। अच्छा इसमें अपने लोगों को और कुछ बात लिखना है, जो हम तुमको लिख देते हैं। अतः कौन सी लिखेंगे, अतः अपने लोग कौन सी लिखे थे, प्राकृतिक संख्या n का मान लिए थे ना, यहां लिखेंगे प्राकृतिक संख्या, अतः प्राकृतिक, प्राकृत कर दो, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या n का मान 3n+2 के रूप का लेने पर, 3n+2 के रूप का लेने पर उसका घन भी 3n+2 के रूप का होता है। अच्छा कैमरामैन थोड़ा नीचे करके ले लेना है, उसका घन भी 3n+2 के रूप का
होता है। तो भाई तुम्हारा ये सवाल यहाँ पे फाइनल हो गया। ध्यान से उतारेगा तब जाके तुमको समझ में आएगा।